चलिए अब हम लोग पार्ट बी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देने इसमें है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन है, आलू के बीज को उपचारित करने के लिए 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो ऐसे 2 रसायन लिखने हैं जो बीज यानी जो कंद होता है उसकी बुआई करते समय कंद को हम लोग उपचारित करते इससे हैं। तो उसमें देखिए एक तो होता है एरीटान। क्या होता है? एरीटान। एरीटान। दूसरा आपका ब्लाइटॉक्स चेक कर लीजिए। ब्लाइटॉक्स। ठीक है। इसके अलावा और भी दवाई हैं। एक और भी होता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी है। ठीक है। 2 लिखनी है आपको है। ये आप इनसे इनका उपचार कर लेंगे। और कहीं कहीं एगलाल भी मिलता है लिखा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की 2 विधियां लिखना है। सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखने हैं। देखिए जो आपको लिखाया गया है कि सिंचाई की विधियां होती हैं, कितने प्रकार से होती हैं। तो मैं थोड़ा इसको जो है रिव्यू कर देता हूँ। सिंचाई की विधियां ठीक है। पहला क्या है? सतही सिंचाई विधि, सरफेस इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड मतलब सतही सिंचाई। सतही सिंचाई। दूसरा क्या है? दूसरा है भूमिगत सिंचाई। भूमिगत या अधोभूमिक सिंचाई। भूमिगत सिंचाई। ठीक है। तो जो सिंचाई सतह के ऊपर की जाती है उसे बोलते हैं सरफेस इरिगेशन मेथड। जब सिंचाई भूमि के अंदर पोल्स या नाली या पाइप्स डालकर सिंचाई करते हैं तो उसे बोलते हैं भूमिगत सिंचाई। ठीक है। और इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, विधियां कई होती है इसमें इसके अंतर्गत। जैसे एक आपका होता है अपलावन विधि, इसे बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। अपलावन विधि। ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे अपलावन लिख सकते हैं। यहाँ पर अपलावन विधि, अपलावन विधि है। उसके अलावा एक है बरहा पट्टी विधि, जिसे बोलते हैं हम लोग बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बरहा पट्टी विधि या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ठीक है। इसके अलावा क्यारी विधि। इस सबका मतलब ये है जो सिंचाई हम लोग कर रहे हैं वो सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर ही कर रहे हैं, उसे हम सरफेस इरिगेशन में कैटेगरी में रखते हैं। और जो भूमि के अंदर पोर्स डाल के जो पाइप डाल के सिंचाई की जाती है उसे अधोभूमिक या भूमिगत सिंचाई कहते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है दो विधि लिखना आपको है। तो 2 विधियों में आप चाहे तो लिख दीजिए ड्रिप इरिगेशन, इसे बोलते हैं टपकदार सिंचाई। ड्रिप
मेथड, सिंचाई विधि। ठीक है, चाहे नंबर 2 लिख दीजिए, स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर मेथड मतलब ये है बौछारी सिंचाई, बौछारी सिंचाई। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं बरहा पट्टी मेथड। ठीक है, रिंग मेथड, देखिए जो पेड़ होते हैं या पेड़ की बाग होती है वहां सिंचाई करने के लिए हम यूज करते हैं थाला विधि। थाला विधि इसे बोलते हैं रिंग सिस्टम या रिंग मेथड। ठीक है, ठीक है। एक आप जो है सिंचाई विधि होती है झुर्रीदार विधि। झुर्रीदार, झुर्रीदार विधि। यह विधि जो होती है इसमें क्या होता है, खेत की सतह पर हल्की हल्की बहुत हल्की नाली सी बन जाती हैं और उन्हीं में जो है पानी जाता है इस तरह से, तो उसे बोलते हैं झुर्रीदार सिंचाई विधि। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम लिखिए। तो इसमें है मूंग, उड़द, लोबिया। आपको दो ही नाम वहां पर लिखने हैं, लोबिया। पपीते की दो प्रजातियों के नाम लिखिए। पपीते की दो प्रजातियों के नाम। मैं ज्यादा नहीं से बताऊंगा क्योंकि मेरी वीडियो लंबा हो जाएगा। जितना प्रश्न है उसी का आंसर बताऊंगा। पपीते की दो प्रजातियों के नाम, पूसा मजेस्टी, पूसा मजेस्टी। नंबर 2 पूसा ड्वार्फ। पूसा ड्वार्फ। इसके अलावा पूसा डिलीशस, पूसा डिलीशस, कुरघनेड्यू इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा। इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा होती है 18% और फास्फोरस की मात्रा होती है 46%। नेक्स्ट है आलू का वानस्पतिक नाम एवं परिवार लिखिए। तो आलू का जो बॉटनिकल नेम है वह है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। यहाँ पर लिखिए वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम। ठीक, ये है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम और इसकी फैमिली यानी इसका परिवार जो है उसका नाम है
इसकी फैमिली सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी। सोलेनेसी। ठीक है। फिर है धान की ऊसर भूमि दशा में बुआई के लिए 2 किस्मों के नाम लिखना है। तो इसके लिए देखिए, साकेत 4, साकेत 4। ठीक है। इसके अलावा है CSR 10, CSR 10। ठीक है। CSR 13। ठीक है। नरेंद्र धान, नरेंद्र ऊसर धान 2, नरेंद्र ऊसर धान 2 एवं 3, मतलब ये 2 वैरायटी हो गई। ऊसर, नरेंद्र ऊसर धान 2, फिर है नरेंद्र ऊसर धान 3। ठीक है। उसके बाद में झोना 349, झोना 349, लकड़ा। ठीक है। इसके अलावा है जया IR8, IR8 ही डाल लीजिए यहाँ पर, IR8। ठीक है। ये किस्में जो है ऊसर जो भूमि होती है उसके लिए उपयुक्त है बुआई के लिए। अगला क्वेश्चन है खुरपका तथा मुंहपका रोग के 2 लक्षण लिखना है। 2 लक्षण इसके क्या होते हैं? देखिए, पहला तो लक्षण इसका ये है कि तेज बुखार आता है पशु को, जाड़े से बुखार आता है, तेज बुखार आ जाता है। ये लिख लीजिए, जाड़े से बुखार या जाड़ा दे करके बुखार, तेज बुखार आता है, तेज बुखार आना या आता है। ठीक है। नंबर 2, खुरपका मुंहपका, जो इसका मुख्य लक्षण है कि इसके जो है जीभ, ओंठ, खुर में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है। इसके जो है मुंह पर, यानी जीभ पर, ओंठ पर, यानी मुंह पर हम कह सकते हैं, और कहा खुर पर छाले पड़ जाते हैं, खुर में छाले पड़ जाते हैं। इस तरह से मान लीजिए जो होता है, ठीक है, जो निचला हिस्सा ये होता है इसे खुर बोलते हैं। ठीक है। जो लोअर पार्ट होता है, लोअर हिस्सा होता है, इसे हम खुर बोलते हैं। तो यहाँ छाले पड़ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मुंह से लार बहने लगती है,
इसके अलावा मुंह से लार बहने लगती है। मुंह से लार बहने लगती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकेटियर के दो उपयोग लिखिए। तो इसका पहला उपयोग क्या है? कर्तन तैयार करने के लिए। कर्तन मतलब कलम, कलम काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कर्तन तैयार करने के लिए। दूसरा इसका उपयोग जो है वह है छोटी छोटी कोमल शाखाओं को काटने के लिए। नंबर 2 है छोटी छोटी शाखाओं को छोटी छोटी कोमल शाखाओं को काटने के लिए। कोमल शाखाओं को काटने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद के 2 लाभ लिखिए। तो इसको तो आप जानते ही हैं, हरी खाद से क्या होता है? जैव पदार्थ की मात्रा बढ़ती खेत में है। जैव पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, पूर्ति होती है। मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा क्या होता है? जब जैव पदार्थ बढ़ेगा तो क्या होगा? भूमि की जो है उर्वरा जो होती है शक्ति बढ़ जाएगी। तो नंबर 2 है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा क्या होता है? खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी जल धारण क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर।